तो देखिए, कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपके पास हैं जिनको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे? तो वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट मे नॉट बी सेम, वो रिजल्ट सेम नहीं देंगे, चाहे आप उनको रिपीट कर लीजिए अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। आइडेंटिकल कंडीशंस का मीन्स हो गया सेम उन्हीं कंडीशंस में अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो तो आपके पास जो आउटकम्स होंगे वो डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन। भाई क्या आपको हर बार रिजल्ट सेम मिलेगा एक कॉइन को टॉस करने पे? हमारे पास रिजल्ट्स डिफर कर जाते हैं। सपोज कीजिए पहली बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, हो सकता है फिर हेड आ जाए, फिर टेल आए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जितनी बार भी आप टॉस करोगे, चाहे भाई सेम एक ही जगह पे बैठ के एक ही इंसान टॉस कर रहा है, बट उसके जो आउटकम्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप बोलो रोलिंग ए डाइस। एक डाइस को रोल कीजिए, डाइस को रोल करोगे आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये कभी भी सेम रिजल्ट आपको नहीं दे रहा। आप सेम कंडीशंस में बैठे हो, आपने कोई भी कंडीशंस भी चेंज नहीं की है, सेम जगह बैठ के सेम तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, बट इन सभी एक्सपेरिमेंट में आपके जो आउटपुट्स हैं वो सेम नहीं आते, मींस चेंज हो जाते हैं सेम कंडीशंस के बाद भी, तो उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आउटकम्स के बारे में। तो आउटकम्स क्या होंगे आपके पास? जो भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट is known as outcome। ठीक है, जो भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उनके जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं आउटकम। आउटकम के बाद हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है भाई? इट इज ए सेट ऑफ, ये एक सेट है किसका? ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना रैंडमली, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी का एक सेट बना दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइस को रोल किया, आपका ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देन सैंपल स्पेस क्या आएगा आपके पास? सैंपल स्पेस में सेट्स में हम क्या करते थे? करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते थे। तो करली ब्रैकेट के अंदर एक डाइस को रोल करने के बाद जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सभी को लिखते हैं सेपरेटेड बाई कॉमा। तो भाई एक डाइस को रोल करने पर हमें 1 से लेके 6 तक के नंबर मिलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सभी को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। तो ये एक सेट की फॉर्म में आ गया और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो आपके पास जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 16.1,
उसमें बस सैंपल स्पेस ही आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, तो कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे बोला गया है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। फर्स्ट में क्या है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितने टाइम्स टॉस किया गया आपको, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है। देन सैंपल स्पेस लिखिए। तो भाई सैंपल स्पेस लिखते हैं। आपने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया, मान लेते हैं उस पे हेड आ गया। सेकंड टाइम टॉस किया तब भी हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया तब भी हेड आ गया। ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फिर क्या पॉसिबिलिटी है भाई, तीनों हेड ना आके 2 टाइम्स हेड आए और 1 टाइम टेल आ गया। तो इस टेल को आप रिपीट कर दीजिए तीनों पोजीशंस पे, हेड टेल हेड। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, सेकंड कॉइन पे टेल आया, थर्ड टाइम जब टॉस किया आपने तब वापस से हेड आ गया। या पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टाइम पे टेल आया, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम दोनों टाइम्स हेड आ गया। या पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, फर्स्ट टाइम हेड आया है, सेकंड टाइम टेल आ गया, थर्ड टाइम टेल आ गया। नेक्स्ट हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल आया हो, सेकंड टाइम हेड एंड थर्ड टाइम टेल। या फिर फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड। या फिर आपके पास all the 3 times we get tails. Then this is the sample space when a coin is tossed 3 times. अब इस sample space में एलिमेंट्स कितने हैं वो काउंट करना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए, यहाँ से एक चीज पता चलती है हमें, एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 टाइम्स, और एक कॉइन को टॉस एक बार करते हैं तो आपके पास पॉसिबल रिजल्ट होते हैं हेड या टेल। तो 3 टाइम्स टॉस करने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने आएंगे, वो 2⁻³ कर दीजिए आप। 2 तो ये एक बार टॉस करने के बाद आए वो, और टाइम्स जितनी बार उसको टॉस किया गया है वो 2 की पावर में लगा दीजिए, उतने ही एलिमेंट आपको सैंपल स्पेस के अंदर मिल जाएंगे। जिससे आपको ये भी इजी रहेगा कि भाई हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया, या जितने नंबर्स आने थे वो आ गए या नहीं आए, है ना। एक वो भी तो होता है ना भाई, जितने चाहिए थे वो सभी आ गए या नहीं आए। सेकंड में बोला गया ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो देखो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे भाई, एक डाइस को एक बार रोल करने के बाद आपको जो आउटकम्स होते हैं वो कितने हैं, 6। तो 6 हो गए। कितने टाइम्स टॉस करना है इसको, 2 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स 2 टाइम्स में कितने आने चाहिए थे, 36। इट मींस हमारे जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे, 36। अब ये 36 एलिमेंट्स लिखोगे कैसे वो देखो, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे भाई, हम पहले वाली डाइस पे 1 को फिक्स कर लेते हैं। हाँ, पहले वाली डाइस पे 1 को फिक्स कर लेते हैं, दूसरे वाली डाइस पे चेंज करते रहते हैं। 1 आ गया स्टार्टिंग में, 1 के साथ 2 आ सकता है, पहले वाले पे 1, दूसरे टाइम्स पे 3 आ सकता है। एक मिनट भाई, अरे नेटवर्क कमजोर हो गया, वेट ए मिनट। सैंपल स्पेस लिखते टाइम आप देखोगे 1, फर्स्ट डाइस पे 1 आएगा, सेकंड डाइस को चेंज करते रहते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, देन 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ है 6। नेक्स्ट फर्स्ट डाइस पे 2 को फिक्स कर दीजिए, बाकी सभी जगह सेम जो ऊपर वाले में रखे थे वैसे के वैसे चलते रहिए।
2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। नेक्स्ट 3 की जगह 4 को फिक्स कर लेते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट 5 को स्टार्ट कीजिए। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। Then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। हो गए, देखिए 36 हो गए। फर्स्ट रो में भी 6 हैं। फिर नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। हर एक रो में 6 एलिमेंट थे। 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे टोटल? 36। 36 एलिमेंट लिख दिए हमने। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। भाई 4 टाइम्स टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना आएंगे? 2 raised to power 4 दैट इज 16। अब देखो लिखोगे कैसे सैंपल स्पेस? s इज इक्वल्स टू, भाई एक बार तो 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स हेड रख लीजिए। अब एक बार हेड को कम कर लेते हैं, उसकी जगह हम टेल ले आते हैं। अब इस टेल की पोजीशन हर जगह पे रखिए। देखिए फोर्थ पे है, फिर थर्ड पे रख लेंगे एक बार, फिर 2 पे, फिर फर्स्ट पे। तो आपके पास अलग अलग केस आ जाएंगे। हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड और हेड। ठीक है, हो गए सभी जगह। अब स्टार्टिंग में 4 टाइम्स हेड था, अब 3 टाइम्स हेड आ गए। अब नेक्स्ट में करोगे आप 2 टाइम्स हेड, बट 2 हेड और 2 टेल। अब इनकी पोजीशन आगे पीछे करते रहिए। 2 हेड 2 टेल साथ थे तो इनको साथ में रख के भी आगे पीछे रख देते हैं। फिर आगे पॉसिबिलिटी क्या है भाई? हेड आए, फिर टेल, टेल और हेड आए। अभी जहां पे हेड था उसकी जगह टेल और टेल की जगह पे हेड। फिर पॉसिबिलिटी क्या है? हेड टेल, हेड टेल आ जाए। तो जहां पे हेड और टेल थे उन दोनों को फिर से रिप्लेस कर दिए, तो टेल हेड और टेल हेड। भाई दो दो के जो जो चांसेस हमारे पास हो सकते थे वो सब लिख दिया हमने। उसके बाद एक बार हेड रखिए और 3 बार टेल कर दीजिए। फिर इनको आगे पीछे कर दीजिए भाई। टेल टेल हेड टेल, फिर टेल 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 और हेड, और फिर आपके पास 4 टाइम्स टेल। अब काउंट कर लीजिए क्या 16 हुए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो कोई भी हमने मिस नहीं किया है। अगर आप एक पैटर्न से काम करते रहोगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस लिखना है वो बड़ा इजी रहेगा। उसमें फिर बीच में से कुछ भी टर्म्स मिस होने का या कोई एलिमेंट मिस होने के चांस नहीं होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाइस इज थ्रोन। एक तो आपने कॉइन टॉस किया एंड ए डाइस इज थ्रोन, दोनों साथ में हैं। तो भाई देखो अगर आपने कॉइन टॉस किया तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है? हेड या टेल आएगा। और डाइस को थ्रो करने से आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 ये सभी आएंगे। तो सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे वो देखिए। अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो कॉइन टॉस करने से आपके पास जो चांसेस हैं वो आपके पास क्या क्या है? हेड और टेल। अब हेड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो आपने क्या बोलते हैं इसको, कॉइन को सॉरी डाइस को।
तो भाई हेड आ गया, सपोज कीजिए आपके पास कॉइन पे, और आपने डाइस को रोल किया तो उसमें क्या आ सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है, या हो सकता है हेड के साथ 2 आया हो डाइस पे 3 आ गया हो, डाइस पे 4 आया हो, डाइस पे 5 आ सकता है, डाइस पे 6 आ सकता है। अब डाइस हेड वाले सभी हो गए खत्म। अब टेल के साथ आ जाइए, टेल पे 1 आया हो, 2, टेल के साथ 3 आ गया हो, टेल के साथ 4 आ गया हो, टेल के साथ 5 आ गया हो, टेल के साथ 6 आ गया हो। तो यहाँ पे आपके पास जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो कितने हो गए, 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड देन ए डाइस इज रोल्ड ओनली इन ए केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। ये देखना, ए कॉइन इज टॉस्ड, पहले कॉइन को टॉस किया गया, उसके बाद क्या बोला, देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस a head is shown on the coin। एक कॉइन को टॉस कर दिया आपने, और डाइस को रोल करना है कब, जब हेड आएगा। अगर टेल आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, देखिए टेल आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, बात खत्म। बट अगर हेड अपीयर होता है तो आपको डाइस को रोल करना था, तो हेड अपीयर होने के बाद डाइस पे जो जो पॉसिबिलिटी थी वो हेड के साथ लिख दीजिए। 6 नंबर आ सकते थे हमारे पास, वो 6 के 6 नंबर हमने हेड के साथ लिख लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। बताइए किसी का कोई